हमने देखा जो ये रिक्शे वाले जो ये एलपीजी इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी इन्हीं दुकानों का रुख करते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे अगर ये लोग इन लोगों को अलाउ नहीं है? वगैरह की तरफ से वो भी सिलेंडर पास होते हैं और ये जो सिलेंडर है ये नाकस है। कोई भी सिलेंडर है ना ये मार्केट से जो जैसे कि ये वाला रखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये वाला सिलेंडर दिखाएं। ज़रा उतारें ये जो है ये नहीं है और इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। ये किसी किस्म किसी वक्त भी ब्लास्ट का खतरा बन सकता है गैस रिफिलिंग करते हुए, क्योंकि गैस का प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये चादर बहुत ही हल्की है और जिसकी वजह से ब्लास्ट का खतरा हो सकता है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपसे तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ। आपको पता है कि ये चीज़ मना है और गैर कानूनी अमल कर रहे हैं आप? वो तो है, पता है ना आपको? और फिर उसके बावजूद आप अपनी तो जान आपने ख़तरे में डाली हुई है। इतनी जहरीली गैस में आप बैठे हुए हैं, फिर आपने कोई मास्क वगैरह भी नहीं लगाया, कोई भी सेफ्टी नहीं है। मतलब आप देखें आपकी तारें वगैरह ऐसी हैं, दुकान भी बगैर किसी सेफ्टी के बनाई हुई है, फिर इतने बड़े बड़े आपने सिलेंडर्स रखे हैं। तो क्या वजह इसकी? बेशक ठीक है आप कारोबार करें, बट वो करें ना जिससे आपकी जान को भी कोई नुकसान नहीं हो और फिर आने वाला जो ख़रीदार है उसको भी कोई नुकसान ना हो। हाँ जी जी, ये तो है। तो भाई ये बताएंगे कि आपने इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसके अंदर क्या है? ये ऑयल है, ऑयल किस चीज़ का? रिक्शों के इंजन के लिए। इंजन ऑयल रखा है। इंजन ऑयल ये अलाउ है इंजन ऑयल रखना? ये इंजन ऑयल तो नहीं, बेसिकली ये एक दुकान में ये काम नहीं कर सकते। जब गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग कर रहे हैं तो ये कोई भी अदर काम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने ईरानी पेट्रोल रखा हुआ है, खुला पेट्रोल रखा हुआ है, यानी कि हाँ जो दो यानी कि एक ब्लास्ट होना उसके साथ दूसरा ब्लास्ट भी इन्होंने ठीक है तैयार रखा होता है। फ्री की चीजें हैं जी बिल्कुल, बाय वन गेट वन फ्री। एक जुर्म हो रहा है तो दूसरा करें, नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरा भी। बिल्कुल, ये भी गैर कानूनी काम है। और जो ईरानी तेल है, खुला पेट्रोल है, वो भी गैर कानूनी काम है। उसके भी कोई एनओसी एसओपीज नहीं ठीक है। है, ये बताएं कि आपने इस पूरी दुकान को भाई तैयार करने में कितने पैसे को लगा दिए? लगा तो रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं, अभी की नहीं, अभी कर तैयार कर रहे हैं, अभी की नहीं है। तो ये बताएं कि सारा सामान, ये ड्रम श्रम, रोज़ाना कितने पैसे लग जाते हैं, क्या हिसाब किताब है? अब आप देखें ना, बैठे बैठे एफआईआर आपको हो रही है, एक जुर्म कर रहे हैं आप, तो मतलब बताएं ना क्या है इसका हिसाब? हिसाब क्या होता है? बस माल लेते हैं तो बेच देते हैं, आगे फिर वो काम करते हैं। माल लेते हैं वो बेच देते हैं। तो आपको ये पता था कि ये मतलब हमारे कानून में एक एक्ट है जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर हमें एफआईआर हो सकती है? अगर मतलब मुझे तो इतना आइडिया तो होगा कि अगर आपने ये काम शुरू किया तो आपको इतना आइडिया होगा कि नहीं जी मैं ये काम कर रहा हूँ और यही इसके नुकसानात हैं, मुझे इस कदर तक नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। और अब जब हालात ये आ गए हैं कि डीसी साहब की तरफ से स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा है, दुकानें सील की जा रही हैं और एफआईआर की जा रही हैं, तो अब यहाँ के आप खड़े हैं, वो तो अब कर ही रहे हैं। सामान जब्त हो जाएगा आपका सारा? वो तो अब है, टीम आई है, कुछ तो करेगी अब। बिल्कुल, टीम आई है, पूरी कार्रवाई करेगी, क्रैकडाउन स्टार्ट कर लिया गया है। हाँ जी ठीक है सर, आप कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये ना ये टायर वगैरह भी पड़े हुए हैं, देखें। ये अल्लाह ना करे ये जब आग जलनी है, आग ये भी लगनी है, ये जलते भी हैं। कंट्रोल नहीं होने, ठीक है। और उसके साथ ये जो पानों वाली दुकान है ना, ठीक है, इनके जो सदरान होते हैं ना, एलपीजी की यूनियन बाकायदा बनी हुई है पंजाब में, ठीक है। उनको हमने ना एसओपीज़ लिख के दिए हैं कि अगर ये एसओपीज़ होंगे तो हम जो है ना कार्रवाइयों का सिलसिला कम करेंगे, लेकिन उन पे कोई भी एसओपीज़ पे अमल नहीं हो रहा। ये किसी टाइम भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। तो ये कंप्रेसर वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, ये वाले ये सर्किट पार्क होते हैं इसमें से। किस चीज़ के लिए रखे हैं इन्होंने ये किस लिए रखा हुआ? भाई? ये कंप्रेसर वगैरह ये वही नहीं है जो गैस खींचते हैं? हाँ जी भाई, कम है ये। तो ये भी गैर कानूनी है। जी बिल्कुल, ये गैर कानूनी है। ये तो घरों में नहीं रख सकते, मैंने अक्सर देखा है, मुझे पता भी है कि गैस नहीं आती तो खवातीन छोटे छोटे कंप्रेसर जो है वो लगा लेती हैं। आपने इतना बड़ा लगाया हुआ है, वो भी सामने और सामने है। जी बिल्कुल, जो घरों में लगाते हैं वो भी गैर कानूनी है और ये भी गैर कानूनी है। इसको भी हम इंशाल्लाह जब्त करते हैं। निकालें ज़रा, दिखाएं इसको, अपनी ये कनेक्शन वगैरह ज़रा इसका बंद करें। कंप्रेसर आपने सामने लगाया, आप पे तो डिफरेंट हर किस्म के एक्ट होंगे, मुझे लगता है कि बड़ी एफआईआर होने वाली है यहाँ पे। आप अभी भी खुश हैं? क्या बात है आपकी जी। तो ये आप ये बताएंगे कि कंप्रेसर वगैरह रखना क्यों गैर कानूनी है, और अगर रख भी लिया इन्होंने तो क्या इस पे एक्ट होगा और क्या खिलाफ वर्जी करने पर इनको सज़ा दी जाएगी या फिर जुर्माना होगा? जी सबसे पहले ये देखें लोगों की तादाद कितनी है। जब भी कोई हादसा होता है ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। ये देखें तकरीबन कोई 50 से 100 से ज़ायद बंदा यहाँ पे मौजूद है। ये कंप्रेसर इसलिए इस्तेमाल करते हैं गैस की, यानी कि खींच के लिए, ठीक है। यानी कि सिलेंडर में अगर 30 किलो गैस है ना, तो जब ये सिलेंडर इन्होंने उल्टा करके भरना है ना, तो तकरीबन वो 30 की बजाय ये 25-27 किलो गैस आ जाएगी। ये कंप्रेसर ये मदद करता है कि जो बकिया गैस है ना उसमें 2-3 किलो वो खींच लेता है, जो कि बड़े हादसे का सबब बन सकता है, ठीक है।
तो इसका ये डंडा उठाएं, डिकेंटिंग मशीन खोलें, ठीक है, और सिलेंडर खोलें। इसे क्या है, किस तरीके से अब आप सील करेंगे? आप ये सारा सामान इनका जब्त कर लेंगे, ये सिलेंडर्स किधर जाएंगे? जी, ये सिलेंडर सिविल डिफेंस ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे हमारा बाकायदा स्टोर बना हुआ है, ठीक है, और डीसी ऑफिस में भी बाकायदा एक स्टोर बनाया गया है, और टाउन हॉल में आप भी। बता रहे हैं कि ये ओगरा से मंजूर शुदा है। जी, ये ओगरा से कहाँ है इसकी स्टैंप? कैसे पता चलेगा हमारे नाजरीन को कि ये ओगरा से मंजूर शुदा है, ये ऑथेंटिक चीज़ है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई स्टैंप वगैरह है इसके ऊपर? ये है साइड पे। क्या लिखा है इस पे? इस पे है तो नहीं भाई, गैस इतना भी मत हिलाओ, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। फिलहाल ये ठीक स्टैंप है, ये स्टैंप है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ओगरा की स्टैंप है। चले सही है, ठीक है। हमारे साथ सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, हम अभी आए हैं, आपने देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में ये जुर्म कर रहे हैं। इन्होंने कंप्रेसर भी रखा है अपनी दुकान में, इतनी बड़ी तादाद में ये इन्होंने गैस के सिलेंडर्स भी रखे हैं, और फिर ये एक रिहायशी इलाके में अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। साथ ही एक पान का खोखा है जहाँ सिगरेट इस्तेमाल होते हैं, लाइटर वगैरह लोग यूज़ करते हैं, जलाते हैं। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई हादसा यहाँ पर होता है तो इसकी जद में पूरे इलाके वाले आएंगे, अहले इलाका इससे मुतासिर होगा। ठीक है, हमारे जो ऑफिशियल बंदे हमारे साथ मौजूद हैं वो आपके सामने ही इस दुकान को सील करेंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो मौके पर ही करेंगे।